प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। स्नातक द्वितीय वर्ष संस्कृत साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र में कादम्बरी के एक भाग सुकनासोपदेश को पाठ्यक्रम में निर्धारित किया गया है। महामंत्री सुकनास युवराज चंद्रापीड़ को उपदेश दे रहे हैं। इसी प्रसंग में वो गुरु के उपदेश के बारे में कह रहे हैं। सुकनास कहते हैं, गुरु उपदेशश्च नाम पुरुषाणाम अखिलम प्रक्षालनम क्षमम अजलम स्नानम। अखिल मल प्रक्षालन क्षमम। गुरु का जो उपदेश है वो पुरुषाणाम मनुष्यों के अखिल समस्त मलों को दोषों को प्रक्षालन धोने में क्षमम समर्थ अजलम बिना जल का स्नानम स्नान है। संसार में स्नान में जल अनिवार्य है। जल के बिना स्नान असंभव है, परंतु गुरु का उपदेश एक अनोखा स्नान है, एक अद्भुत स्नान है जिसमें जल की आवश्यकता नहीं पड़ती और बिना जल के ही वह मनुष्यों के समस्त मल को दूर कर देता है। यहाँ मल का अर्थ है दोष, मैल, मन का मैल। जो मन के दोष है, मन के दुर्गुण है, अवगुण है, उन मैलों को जो गुरु का उपदेश है वो बिना जल के ही धोने में समर्थ होता है। ऐसा अनोखा होता है गुरु का उपदेश। अन्न उपजात पलितादि वैरूप्यम अज्रम वृद्धत्वम अन्न आरोपित मेदो दोषम गुरु कर्णम। जो गुरु का उपदेश है वह अनुपजात पलिता आदि वैरूप्यम। अनुपजात पालिता का मतलब है जिसमें बाल सफ़ेद नहीं होते, बाल पकते नहीं हैं। तो बिना बालों के सफ़ेद कुरूपता विरूपता के ही वो वृद्धत्व है, बुढ़ापा है जिसमें अजरता है, वृद्धावस्था नहीं है। जरा का अर्थ होता है बुढ़ापा और वृद्धत्वम का अर्थ भी है वृद्धावस्था, लेकिन यह वृद्धत्वम का एक दूसरा अर्थ वृद्धि भी है, प्रोग्रेस या उन्नति भी है। जब मनुष्य वृद्धावस्था में प्रवेश करता है तो उसके बाल पक कर सफ़ेद हो जाते हैं तथा वो कुछ कुरूप भी हो जाता है, लेकिन गुरु का उपदेश मनुष्य को एक ऐसी वृद्धावस्था प्रदान करता है जिसमें न तो बाल पकते हैं, न बालों में सफ़ेदी आती है और न ही झुर्रियाँ पड़ना, कमर का झुकना, घुटनों का दुखना आदि कोई कुरूपता आती है। लेकिन फिर भी मनुष्य वृद्धि को प्राप्त हो जाता है, उसमें वृद्धत्व आ जाता है। इसी प्रकार जो गुरु का उपदेश होता है वो मेदो दोषम चर्बी आदि दोषों को अनारोपित बिना रोपित किए ही गुरु कर्णम गुरुता को प्रदान कर देता है। जिस व्यक्ति में गुरुता आती है अर्थात भारीपन आता है तो उसमें मोटापा आ जाता है,
उसमें चर्बी बढ़ जाती है। वसा, फैट या चर्बी के बढ़ जाने से उसमें गुरुता या भारीपन आ जाता है, परंतु गुरु के उपदेश से व्यक्ति वैसे ही महान बन जाता है, वैसे ही भारी बन जाता है, वैसे ही गुरु बन जाता है कि उसमें चर्बी भी नहीं बढ़ती है। वह छरहरा रह करके बिना चर्बी दोष के ही गुरुत्व को प्राप्त हो जाता है। असुवर्ण विरचनम अग्राम्य कर्णाभरणम। सुवर्ण सोने से अविरचनम निर्मित न होने पर भी वह अग्राम्य कर्णाभरणम गंवारुता से रहित, गंवारपन से रहित अर्थात उत्कृष्ट कोटि का कर्णाभरणम कानों का आभूषण है। जो कानों के आभूषण सोने, चांदी आदि मूल्यवान धातुओं से निर्मित नहीं होते, वो सस्ते माने जाते हैं, गंवारू माने जाते हैं, निम्न कोटि के माने जाते हैं। लेकिन गुरु का उपदेश एक ऐसा कानों का आभूषण है जो स्वर्ण निर्मित न होने पर भी अग्राम्य है, स्वर्ण निर्मित न होने पर भी गंवारूपन से रहित है, सस्तेपन से रहित है और बेचारगी से रहित है। अतीत ज्योति आलोकः न उद्वेग करः प्रजागरः। ज्योति, ज्योति के आलोक अतीत प्रकाश से रहित है, न उद्वेग करः बेचैनी को उत्पन्न न करने वाला प्रजाग्रह जागरण है। जो गुरु का उपदेश है वह व्यक्ति को जागृत कर देता है और वो एक ऐसा जागरण है जिसमें बेचैनी नहीं होती। बाकी तो रात्रि जागरण खिन्नता उत्पन्न करते हैं, बेचैनी उत्पन्न करते हैं, थकावट उत्पन्न करते हैं, परंतु गुरु का उपदेश एक ऐसा जागरण है जो मनुष्य को जागृत तो कर देता है, लेकिन वह उसमें उद्विग्नता उत्पन्न नहीं करता। यहाँ हमें समझना चाहिए कि यह जागृति है ज्ञान की, यह जागरण है चेतना का, यह जागरण है आलोक का, ज्ञान का, प्रकाश का। और जो ज्ञान का जागरण होता है वो व्यक्ति को दुखी नहीं, बेचैन नहीं, अपितु सुखी कर देता है। ये भौतिक ज्योति से शून्य एक अद्भुत प्रकाश है जिसमें लाइटें नहीं जलानी पड़ती, यह अपने आप ही प्रकाशित हो जाता है। विशेषेण तु राज्ञा, विशेष रूप से राजाओं के लिए। क्यों ही? क्योंकि तेषाम उनको उपदेष्टारः उपदेश देने वाले विरल है, बहुत कम बचे हैं। प्रायः ज्यादातर लोग राजाओं की चापलूसी करते हैं, वह केवल राजाओं की झूठी प्रशंसा मात्र करते हैं। उनको सच्चा उपदेश देने वाले इस दुनिया में विरले ही है, दुर्लभ ही है, बहुत कम लोग हैं। इसलिए विशेषकर या खासकर राजाओं के लिए गुरु का उपदेश बहुत ही अनिवार्य है। प्रति शब्द इव राजवचनम अनुगच्छति जनो भयात्। शुकनास कहते हैं कि जनः जो लोग हैं वो प्रायः प्रति शब्द इव प्रतिध्वनि रीसाउंड अनुगुंज के समान राजवचनम राजाओं के वचनों का अनुगच्छति अनुसरण करते हैं। कारण भय, भयात भय के कारण। प्रायः दुनिया में देखा जाता है
कि जो उच्चाधिकारी है या प्राचीन काल के राजा लोग हैं, आज के संदर्भ में देखें तो जो नेता है, उच्च अधिकारी है, लोग उनसे डरते हैं और डर के कारण जो शब्द उनके मुख से निकलता है, लोग उसका प्रतिध्वनि के समान अनुसरण करते हैं, प्रतिध्वनि के समान उसका पालन करते हैं। उद्याम दर्प स्वयथु स्थगित श्रवण विवराश्च उपदिश्यमानमपि ते न शृण्वन्ति। उद्याम दर्प प्रबल अहंकार, अत्यधिक गर्व के कारण, गर्वातिरेक के कारण स्वयथु सूजन से स्थगित बंद हो जाते हैं श्रवण विवर, कानों के छेद। और ऐसे राजा लोग उपदिश्यमानमपि उपदेश देने वाले लोगों को न शृण्वन्ति सुनते नहीं हैं। वैसे ही राजाओं को उपदेश देने वाले दुनिया में विरले हैं, बहुत कम लोग हैं। और ऐसे में भी जो राजा है, उनको अगर कोई उपदेश देने वाला भला भटका मिल भी जाए, भूले भटके मिल भी जाए, तो वो लोग उसके उपदेश को सुन करके भी अनसुना कर देते हैं, वो उसको सुनते ही नहीं हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे लगता है कि उनके अंदर जो घमंड की अधिकता है, उस घमंड की अधिकता के कारण उनके कानों पे मानो उत्प्रेक्षा है, कल्पना कर रहे हैं बाण भट्ट कि मानो उनके कानों पे सूजन आ जाती है और सूजन के कारण कानों के छिद्र बंद हो जाते हैं। जब कोई चीज बंद हो जाती है तो उसमें अन्य वस्तु भला कैसे प्रवेश करेगी? जब आपका कान का गेट ही बंद हो गया तो उसमें फिर गुरु का उपदेश कैसे घुसेगा? वो कैसे प्रवेश करेगा? इसलिए वो सुनते ही नहीं हैं। शृण्वतो अपि च गज निमीलितेन अवधीर्यन्तः खेदयन्ति हितोपदेशदायिनो गुरु। सुनने का अभिनय करके भी सुनते नहीं हैं। शृण्वन्तो अपि, सुनते हुए भी, गज निमीलितेन, हाथी की बंद आँखों के समान, हितोपदेशदायिनो, हित का उपदेश देने वाले गुरुजनों को अवधीर्यन्तः, तिरस्कृत करते हुए, खेदयन्ति, दुखी कर देते हैं। अगर जबरदस्ती भी गुरु उनको सुनाना चाहे तो वह बिल्कुल हाथी के समान आंखें बंद करके धीरे धीरे अपनी मुंडी को हिलाते रहते हैं, सुनने का अभिनय करते रहते हैं और इस प्रकार का कार्य करके वो मानो गुरु का उपदेश का अपमान करते हैं। जो गुरु उन्हें हित का उपदेश दे रहे हैं, उनका तिरस्कार करके वो उनको बहुत अधिक दुखी कर देते हैं। इसलिए सारांश यह निकलता है कि एक तो राजा को उपदेश देने वाले लोग ही कम हैं। अगर कुछ लोग हैं जो उसका वास्तव में कल्याण चाहते हैं, जो उसकी चापलूसी नहीं करते हैं, जो वास्तव में देश को बचाना चाहते हैं, वो उपदेश देने का साहस भी करते हैं। तो साहस करने पर भी राजा उन उपदेशों को सुनता ही नहीं है। जबरदस्ती सुनाओ तो सुनने का अभिनय मात्र करता है और हाथी के समान आंखें बंद करके गर्दन को इधर उधर हिला करके उन गुरुओं को और अधिक दुखी कर देते हैं।